अल्लाह जब कोई चीज़ दिल में डालता है ना, तो कहीं ना कहीं नसीब में जगह ज़रूर रखता है। अल्लाह ना चाहे तो हम चाह भी नहीं सकते। और दिल में वो तड़प इसीलिए पैदा करता है ताकि हम अपनी दुआओं के ज़रिए उन चीज़ों को मांगें और उन्हें हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल टी टॉक्स एंड ब्लॉग्स। क्या हाल है सबके? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। कैसा गुज़रा आपका रमज़ान और आपकी ईद कैसी गुज़री? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रमज़ान और ईद जो है वो बहुत अच्छे गुज़रे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ये महीना अता किया है जिसमें हम अपनी जो इबादत हैं उनको ज़्यादा कर सकते हैं और उसी हिसाब से हमें 70 गुना या शायद अल्लाह ताला जानता है हमें उससे भी ज़्यादा हमें जो है वो अपनी जो है अच्छे कामों का, चैरिटी का, नमाज रोज़े का जो है हमें सवाब मिलता है। अल्लाह ताला हमारे इस रमज़ान में रखे गए रोज़ों को कबूल फ़रमाए और हमारी तमाम जायज़ ख्वाहिशात और हमारी दुआओं को भी ज़रूर कबूल फ़रमाए, आमीन। आपने स्टार्ट के वीडियो में तो देख लिया होगा कि आज मैं कहाँ मौजूद हूँ। हाँ जी, आज सबका फेवरेट जो स्टोर है आइकिया, हम वहाँ पे मौजूद थे। और जो एक दफ़ा आइकिया में चला जाए भाई, फिर तो पूरा घूमेगा ही तो फिर वापस आएगा। ये एक ऐसी भूल भुलैया है जिसमें आप एंटर एक दफ़ा हो गए तो नामुमकिन है कि अच्छा उन्होंने डिज़ाइन इसका ऐसा बनाया है कि लाइक आपने जाना है जिस भी जगह से आपने एंटर होना है तो एक नामुमकिन है कि आप कोई चीज़ स्किप कर दें। यू हैव टू गो वन बाय वन और आपने पूरा जो है वो राउंड लगा के ही आपने एग्ज़िट करना है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जब आप यहाँ पे स्टोर में हों कि आपको पसंद ना आए। एवरीथिंग इज़ सो ब्यूटीफुल और आपका दिल करता है कि आप सब कुछ ही जो है ना पैक करके घर ले जाएं। और सबसे इनकी जो अट्रैक्टिव बात ये है कि आप जब इधर होंगे ना तो आपको कुछ ना कुछ दिमाग में आपका एक आइडिया आ जाएगा, ओके फ़ाइन, इसको हम यहाँ पे अपने घर में इस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो काफ़ी आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग भी होती है, काफ़ी आइडियाज़ भी मिल जाते हैं और प्राइजेज़ बहुत रीज़नेबल होती हैं। सबसे बेस्ट बात जो है आईके की यही है। अब देखते चले जाएं चीज़ों को, आपका दिल नहीं भरता और दिल करता है कि आप सब कुछ ही उठा के ले जाएं। और मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ें फ़ैसिनेट करती हैं वो डाइनिंग रूम हो गया, सिटिंग रूम हो गया, अच्छी सी खूबसूरत सी कबर्ड्स हो गई और उसकी जो साथ में जो एक डेकोरेशन होती है वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो दिल को लुभाती है। बस घर की डेकोरेशन के साथ साथ दिल की डेकोरेशन का भी होना बहुत ज़रूरी है। हमारे दिल के अंदर जो एक मेस होता है ना, हमारे दिलो दिमाग पे मेस होता है, उसका भी अपनी जगह पे होना, हर चीज़ का तरतीब में होना बहुत ज़रूरी है। बात को कंटिन्यू करने से पहले आपको मैं ये बताती चलूँ कि किचन यूटेंसिल्स और किचन का जो सारा ये जो आपको नज़र आया ना, आई वाज सो फैसिनेटेड बाय इट। और मैं पूरी वीडियो इसकी बनाई, मैंने कहा मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। एक सेटिंग रूम से लेकर किचन की जो सारी जो एक होती है प्रॉपर, उसकी एक डेकोरेशन होती है, एक प्रॉपर उसका जो एक होता है, वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और जिसका कहते हैं ना, जिसका घर में किचन और बाथरूम जो है वो तरतीब में हो, वो घर साफ़ होता है। तो अपने घरों का ख़्याल ज़रूर रखें और घरों की सफाई के साथ साथ दिल और दिमाग की सफाई भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, बात को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। हमारे अक्सर घर तो साफ़ होते हैं लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि जो दिमाग में और दिल में कचरा भरा होता है ना, उसको भी साफ़ करना, उसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। शायद हम लोग अपने बिज़ी लाइफ में इतने ज़्यादा जो है वो इन्वॉल्व होते हैं कि हम लोग भूल जाते हैं कि हमने अपने दिमाग की और दिल की भी जो है वो सफाई करनी है। वो कैसे होगी? वो ऐसी होगी जब आप अपने साथ बैठें, कुछ लम्हे अपने साथ गुजारें और अपनी थॉट्स को प्रोसेस करें। कभी-कभी ऐसे होता है कि आपको जाने अनजाने में बहुत सारी चीज़ें जो है ना आपके माइंड में होती हैं, आपके दिल के अंदर होती हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम उन चीज़ों को जो है वो कैसे प्रोसेस करें। उसका शायद एक यही आसान तरीका है कि आपको जो है वो
खुद के साथ बैठना है और आपने अपने आप से बात करनी है और आपने कहना है अपने आप को कि यार मुझे कोई फ़लाँ चीज़ अगर तंग कर रही है तो उसके पीछे वजह क्या है। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारी बातों के जवाब हमारे पास खुद होते हैं, लेकिन हम उनको जो है वो समझ नहीं पा रहे होते। शायद हम थोड़ी अल्लाह ताला से बात करके भी, थोड़े अपने आप के अंदर भी झांक कर जो है वो अक्सर चीज़ों के आंसर हम लोग खुद जो है वो हासिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं करनी पड़ेगी, दिक्कत नहीं करनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। और कभी-कभी ऐसा भी होता है, मेरी फ्रेंड बड़ी अच्छी बात कहती हैं, वो ये कहती हैं कि जब हमारे आसपास का एनवायरनमेंट जो है ना वो बहुत अच्छा हो, लेकिन अंदर का एनवायरनमेंट, अंदर का दिल जो है वो ख़राब हो, मौसम ख़राब हो, तो जो बाहर की चीज़ें होती हैं ना वो भी इतनी अच्छी नहीं लगती हैं। तो आई थिंक तो कभी-कभी इंसान को इस तरफ भी ध्यान दे देना चाहिए। मैं आपको अपना एक तरीका बताती हूँ, जब मैं किसी चीज़ से परेशान होती हूँ, जब मुझे लगता है कि मेरा माइंड बहुत मेसी हुआ हुआ है और मुझे कुछ चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है आपके आस-पास जितनी भी अच्छी चीज़ हो, लेकिन जब आप मेंटली उस चीज़ के लिए जो है वो ओके नहीं है, आप मेंटली डिस्टर्ब हैं या आपको कुछ चीज़ बॉदर कर रही है, तो सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊँ, पहले तो अल्लाह के हुज़ूर जो है वो हाज़िर हों, ठीक है? नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला से दुआ करें और ताकि जो असल जो सुकून है ना, जो असल पीस जो हम तलाश करते हैं, वो मैंने इस चीज़ का जो है वो एक्सपीरियंस किया कि वो अल्लाह ताला की याद में है। अल्लाह ताला की याद, अल्लाह ताला का ज़िक्र करके और ख़ास तौर पे हम नमाज़ पढ़ के जो है ना वो हासिल कर सकते हैं। ये काम जब हम कर लेंगे ना तो हमारी आधी परेशानी यकीन जानिए वहीं ख़त्म हो जाएगी। फिर क्या होता है, फिर इंसान को थोड़ा सा टाइम मिलता है बैठने का सुकून से। आप अपनी किसी परेशानी के बारे में, किसी सोच के बारे में सोच सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि आपको कौन सी चीज़ बॉदर कर रही है या क्या चीज़ है जिससे आपने जो है अपने आप को थोड़ा सा अपने आप को संभालना है, अपने आप को उस चीज़ में बेहतर करना है। इंसान के 100 मसले होते हैं, 100 परेशानियाँ होती हैं और मैं कहती हूँ हर चीज़ का हल है। हम इंसान ना बहुत बेसब्रे होते हैं, हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मामलात आ जाए तो हम एकदम घबरा जाते हैं, हमें समझ नहीं आती हमने क्या करना है। तो जब मेरा कहना ये है कि माइंड अगर मेसी हो तो जनाब घर का जो एक मेस है उसको तो आपने साफ़ करना ही करना है। थोड़ा से माइंड और हार्ट को भी हम अगर अपने सोल को भी थोड़ा सा साफ़ सुथरा कर लें तो यकीन जानिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें हल हो जाती हैं। ये था हमारा छोटा सा एक आइकिया का टूर। उसके बाद हमें भूख जो लगी, तो ये कैसे हो सकता है कि बाहर हम कुछ एंजॉय ना करें। तो बहुत ही जो है ना हलाल किस्म का हम कोशिश हमारी ये होती है, बल्कि कोशिश क्या हमारी भरपूर किस्म की ये होती है कि हम जहाँ भी अगर कहीं हमने बैठ के खाना है तो वो हलाल ही हो। तो ये हलाल आप देखें, एक सैंडविच था, टूना सैंडविच था और उसके साथ साथ चिप्स थे, सैलड था और एक अच्छी सी सिटिंग थी। ये आइकिया नहीं था, ये एक डिफरेंट स्टोर था जो कि हमारे उसी स्टोर के बहुत करीब है। तो जब हम वहाँ जाएँ तो यहाँ पे भी जाना हमारा अक्सर होता ही है। तो ये मुझे बहुत प्यारे सा एक परी नज़र आई, तो मैंने सोचा कि मैं उसकी छोटी सी एक क्लिप ज़रूर लूँ आप लोगों के लिए। जी जनाब, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा एक नई बात के साथ। बस आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब आप मेरी वीडियो देखें प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए। मुझे कोई आपने चीज़ सजेस्ट करनी है, मुझे ज़रूर एक सजेस्ट कीजिएगा और अपने कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द-गिर्द सब लोगों का ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद ज़रूर रखिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।